अपराधी केवल राजा ही था या अपराधी ऋषि कुमार है, इसका विचार करें। पहला अपराधी कौन? क्या राजा? यदि हम ये कहें कि हाँ राजा अपराधी है, क्योंकि ऋषि के गले में तो सांप राजा ही ने डाला, पहली गलती तो उसने ही की, गड़बड़ तो उसने ही किया। तो ऋषि का ऐसी सोच नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं कि ये बात बराबर नहीं है। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है कि नहीं? और वो भी चक्रवर्ती राजा अतिथि आया, तो अतिथि का सत्कार करना गृहस्थी का धर्म है कि नहीं है? क्या निभाया? क्या ऋषि ने निभाया? तो पहले धर्म किसने छोड़ा? भाई ऋषि समाधि में लग गए, बेटा खेलने चला गया, तो गृहस्थ धर्म का क्या होगा? आश्रम के धर्म का क्या होगा? कोई आश्रम में जाए किसी गृहस्थ के घर में, और कोई किसी से पूछे ही ना उससे कुछ, तो एक गृहस्थ का धर्म छूट गया। नहीं है। ऋषि का विचार यह है कि पहली गलती हमारे से हुई, हमसे हुई। भाई हमने राजा का आदर नहीं किया, उससे पानी की न पूछी, राजा से बैठने को नहीं कहा, पानी की नहीं पूछी। ठीक है राजा है, अब उसने यदि एक सर्प मार के हमारे गले में डाल दिया, तो पहली बात इतना अपराध तो माना जा सकता है कि उसने आश्रम के एक जीव को मारा, एक सर्प मार दिया, बस ये अपराध। बाकी मेरे गले में डाला, तो मरे हुए सर्प को गले में डालने से मेरा नुकसान क्या हुआ? अच्छा एक सर्प मार के गले में डाल दिया, चलो ये गलती की, तो सजा जो होती है ना, दंड जो दिया जाता है, वो जैसा अपराध हो उसके अनुपात में ही दंड दिया जाता है। अब दंड, अपराध तो छोटा सा है, दंड इतना बड़ा। किसी सर्प को मारकर किसी के गले में डालने की सजा फांसी हो सकती है। किसी व्यक्ति ने एक सांप मार दिया और मार के किसी के ऊपर फेंक दिया, ठीक है अपराध किया, मान लिया, चलो। पर क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाए? क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं। अतदर्ह शब्द का यही अर्थ है। राजा इस दंड के लायक नहीं था। जो दंड ऋषि कुमार ने दिया उसके योग्य राजा था नहीं, इसलिए उसने आत्मजम न अभ्यनंदत, अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की।